दोष लगा। जिन पापों की जीवन में जरूर नहीं है, आप क्रिकेट कोई खेल रहा है, कहाँ खेल रहे हैं, और यहाँ बैठे बीट लगाओ, घर बैठे लाख रुपए बिगाड़ो। अरे भाई वो वहाँ खेल रहे हैं, आपको क्या लेना? आपको मनोरंजन चाहिए, आप खेल रहे हैं वो देख लो, लेकिन वो खेले उसमें आप अपनी पैसा संपत्ति लगा कर देखो, ये निरर्थक है, अनर्थकारी बात। और ऐसे अनर्थकारी बात कई प्रकार के हम लेकर सिर पर रखते हैं। आज भी जो है, अगर कोई जाकर के ये श्रावण अभी 7મ 8મ गई, કેટલા લોકો जुगार रमे छे, केवा भारे जुगार रमे छे, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा है कि घर बैठे ऑनलाइन कैसीनो खेल करके कोई कुछ भी कर रहा है, कैसे भी कर रहा है। तो वो प्रमाण पहले आप कोई देखेंगे नहीं तो और ऊपर से गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये दोनों चीजें कही। अबे आ काल में शिकार करना आपके लिए जरूरी है क्या? जंगल में जाकर बंदूक लेकर जाओ, हिरण को मारो या किसी को मारो, बदशाली, कोई आवश्यक। लेकिन आज भी शिकार करने वाले हजारों लोग हैं, कैसे भी कहीं पर भी जाकर शिकार भी करते हैं। अब उसमें जैन नहीं है, ये बात बड़ी है, लेकिन कोई भी है, कर तो है। हाथी दांत ला करके बेच रहे, एक हाथी दांत का 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। अब छे तो एना शरीरना हाडका ज छे ने, हाथी दांत है तो हड्डियां ही है भाई साहब। अब उसके शरीर की बड़ी हुई हड्डी, ये पंचेंद्रिय प्राणियों के शरीर के अंग को हम अपने घरों में कभी नहीं रख सकते। कोई भी अंग हो, किसी भी प्राणी का कोई भी अंग हो, या तो हिंसा जन्य वृत्ति से आपने प्राप्त किया और फिर आपके घर में रखो, तो आप घर के अंदर आगम शास्त्र, स्वाध्याय, अभ्यास, ध्यान कुछ भी नहीं कर सको। ये पहले ध्यान रखो। इसलिए सर्वथा पंचेंद्रिय प्राणी को अंग सर्वथा वर्ज्य है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको 4 शिक्षा व्रत आए। इन 4 शिक्षा व्रत के अंदर 9वां व्रत सामायिक का आया, ये 10वां व्रत देशावकाशी का आया, 11वां व्रत औषध का आया, 12वां व्रत अतिथि संविभाग। 9वें व्रत में आप सामायिक कितनी करना चाहते हो? रोजनी एक सामायिक करो तो वर्षनी 360 थाय। आप 2 करो तो सीधे 700 ऊपर आपकी सामायिक पहुंच जाए। इतना तो नियम अनिवार्य है। श्रावक अगर सामायिक न करे तो वृत्ति में प्रवेश नहीं होगा। अब वृत्ति में प्रवेश करना है तो ये अनिवार्य है। આમાં શું છે? આમાં સામાયિક નથી, દેવ ગુરુ ધર્મ એટલે દર્શન પૂજા ને ભક્તિ વંદન आया છે। भगवान के प्रति देव गुरु धर्म सम्यक दर्शन के व्रत में आप दर्शन पूजा भक्ति आराधना बस वंदना इतनी आई, क्योंकि है ही देव गुरु धर्म इसमें। लेकिन सामायिक यहाँ पर आपका एक प्रमुख धर्म है। मेडिटेशन करने लगो और अच्छी तरह से फायदा होगा। एक भागशाली दर रोज પોતાનું બ્લડ પ્રેશર ચેક કરે છે, એને ડિસ્ટોલિક ને સિસ્ટોલિક જે 220 ઉપર જાય, દવાઓ લઈ લઈને થાકી ગયા। એ દવાઓનું કેમિકલ બ્લડમાં ભેગું થતું જાય છે અને એના કારણે જે છે એને બ્લડ પ્રેશર હાઈ થતું। આજની તારીખમાં ઘણી વસ્તુઓ એવી છે કે જે કેમિકલ બેઝ થઈ ગઈ, જે પેસ્ટિસાઇડ્સ વાળી થઈ ગઈ, અને એવી વસ્તુઓ જો ઘરમાં આવે ને ખાવામાં આવે તો આ કેમિકલ્સ તમારા બ્લડ પ્રેશરને હંમેશા હાઈ રાખે। એવા સંજોગોની અંદર તમને ફરી પાછા એવા કેમિકલની ગોળીઓ આપે કે અંદરથી ફરી તમારું પ્રમાણ ઘટાડવાની કોશિશ કરે, लेकिन ये बैलेंस कोई होता नहीं है। एक भाई साहब का 220 वाला ब्लड प्रेशर
પરોઢિયે 4 વાગે એક સામાયિક કરીને નવકાર મંત્રના જાપ કરવાથી 130 ઉપર આવવા માંડ્યું. 220 વાળું સીધું 130 ઉપર આવ્યું. એટલે એને ડૉક્ટરને કહી દીધું, ડૉક્ટર તમને પૈસા આપવા, ફીસ આપવી, આટલી દવા લેવી, એના કરતાં મારી સામાયિક મફતમાં થાય છે અને મને પાછો 10 ગણો એનો ફાયદો છે. एक सामयिक सुबह करने लगा, एक सामयिक दोपहर को लगा, एक सामयिक शाम को रात को घर में करने लगा. धीरे धीरे सामयिक में बैठकर एकांत रूप से स्थिर होकर दीर्घ श्वासोश्वास करते हुए श्वासनी साथे नवकार, श्वास लेता नवकार, श्वास छोड़ता नवकार, श्वास लेता नवकार, श्वास छोड़ता. જેમને વ્યાખ્યાનમાં ઊંઘ આવે એમને શ્વાસ લઈ અને નાક બંધ કરીને શ્વાસ બંધ રાખો 10 સેકન્ડ. એમાં 5 રાઉન્ડ કરો તો હમણાં તમારી ઊંઘ ઉડી જાય. कारण શું છે કે ब्रेन को ऑक्सीजन ज़्यादा मिल जाएगा. अब ब्रेन को ऑक्सीजन के परसेंटेज ज़्यादा मिल जाएंगे तो आपके अंदर अवेयरनेस और एकाग्रता स्थिरता आ जाएगी, तो आपकी नींद वैसे भी हो जाएगी. एक सामयिक करने में लोग पहले जो है सहारा लेने की कोशिश करते हैं, क्या टेको मिले, क्योंकि पहला टेके बेसू नहीं. आप सामयिक में होवे वहाँ तक एकदम स्टेडी स्थिर बैठो. स्थिर बैठ के लंबी श्वास लो के आप प्राणायाम करो. फिर लंबी श्वास ले करके आप नवकार को श्वास के साथ नमो रियंत्राणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायणम. श्वास लेते छोड़ते एक एक पद, श्वास के साथ एक एक पद, श्वास के साथ एक एक पद करके बीजो फायदो थशे. आड़ावड़ा विचार नहीं आवे. आड़ावड़ा विचारों जे रागद्वेषना क्लेश कसायना निमित्तना विचारों से टली जाए. नेचुरली आपका स्ट्रेस और टेंशन वही बढ़ाता है, वो घट जाए तो आपको शांति हो नेचुरली जे छे. अब इसके सामने आप ये खो, कोई केमिकल वाली चीज खाने में ना आए. સૌથી ખતરનાકમાં ખતરનાક નિરાશરમાં વપરાતી અગરબત્તી એટલે એક અગરબત્તી, કાકા સાંભળજો, નિરાશરમાં વપરાતી એક અગરબત્તી 10 સિગારેટ જેવી હોય છે. જેટલો સિગારેટનો ધુમાડો જે એની અંદર જે નિકોટિન હોય છે અને એ કેન્સર કરે છે. આ અત્યારની સુગંધી અગરબત્તીઓ જેટલી બનાવી છે એ બધી આવા કેમિકલ બેઝ વાળી બનાવી છે. અને આવા કેમિકલ બેઝ વાળી હોવાના કારણે તમે 10 મિનિટ ભંડાર બાજુમાં બેસીને ચૈત્યવંદન કરો કે 20 મિનિટ એક માલા ગણવા બેસો તો 10 સિગારેટનો ધુઓ તમારી શ્વાસમાં જશે. એટલે પહેલા દેરાસરની અંદર સેન્ટેડ સુગંધી અગરબત્તીઓ બંધ કરવા જેવી. એક ભાઈ મલાડમાં ત્યાં આગળ બેચારા 70 વર્ષના કાકા અને એકદમ ભંડારને અડીને બેસે. અડીને બેસવા પહેલા 2-3 અગરબત્તી લગાડે અને પછી માલા લઈને બેસે. હવે એમને ધીરે ધીરે અસ્થમેટિક કન્ડિશન થવા માંડી, એલર્જી શરૂ થઈ ગઈ. ખબર ન પડે એટલે કે સાહેબ અગરબત્તી રાખીને જાપ કરું ને એક દીવો રાખીને જાપ કરું. तो आपको क्या तकलीफ है? आप घर बैठ के बिना दीवा धूप के जाप करो तो क्या तकलीफ? અહીંયા દેરાસરમાં અગરબત્તીઓ છે એના કરતા લોકો પોતાના ઘરમાં ઓર ભારી અગરબત્તી લાવે. ભારી કોને કહેવાય? જેમાં વધારે સુગંધ है, વધારે भारी. लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कितना केमिकल इसके अंदर है. बेंगलोर के अंदर अगरबत्ती बनाने वाले एक इंडस्ट्री फैक्ट्री वालों के यहाँ पर हर साल जो है 10 लोग जो है, कम से कम 10 लोग कारीगर जो है वो कैंसर में मर रहे. आ कारखानाમાં 80-90% લેડીઝ હોય છે, કારણ વળવાની હોય એટલે એમાં જે છે કોલસાનો ભૂકો મસાલો એ વળીને પછી એના ઉપર આ કેમિકલ ચોંટાડવાનું હોય છે. એટલે એ બેચારા સુગંધ તો કેટલી આવે. आप गली में से पसार हो जाओ तो आपको 100 कदम तक ये गंध रहेगी.
તો અંદર કામ કરનારાને શું? અંદર નાની ઉંમર હોય, રૂમ હોય, અને એક રૂમમાં 10 બૈરાઓ સામે બેઠા હોય અને કોઈ હવાની શક્યતા ના, હવા રાખે તો ઉડી જાય એમ છે, તડકે સુકાય નહીં, એટલે એમને એમ કરે ને અગરબત્તીઓ પેકિંગ કરતા રહેવાની પાછળ આ રીતે કરતા કરતા ગવર્મેન્ટે છેવટે કારખાનું બંધ કરાયું. लेकिन बंद कराने से बादशाही हजारों कारखाने चल रहे, हजारों. ये अगरबत्ती एक होम इंडस्ट्री बन गई है. परंतु अगरबत्तीની અંદર અગર, દશાંગ, ધૂપ અને 2-3 જ વસ્તુ ફક્ત એમાં લોબાન, આ 3 વસ્તુ લઈને ગૂગલની સાથે ભણીને કરવામાં આવે તો તમને અસ્થમાના રોગો મટે, શ્વાસના રોગો મટે અને તમને ફાયદો થાય. પરંતુ એમાં સુગંધ ના આવે. અને એ પાછી જે છે ગાયના ગોબરના છાણની સાથે કરવામાં આવે તો તમને વધારે ડબલ ફાયદો. એમાં જ પાછું દેશી ગાયનું ઘી નાખીને કરવામાં આવે તો ફાયદો. તમે આજે કદાચ જે છે દેરાસરના ગાયના ઘીના ચડાવવા તો બોલાવશો, પણ ઘી ચોખ્ખું આવતું નથી. એટલે આ ચરબીવાળું ઘી જો બળે દેરાસરમાં દીવાની અંદર તો હોય તે ઓક્સિજન પણ નષ્ટ થઈ જાય. અને ચોખ્ખી ગીર ગાયના દેશી ઘીનો દીવો બાળો તો એક દીવો જે છે 1200 સીસી નવું ઓક્સિજન તૈયાર કરે છે. इंटरनल साइंस શું છે પહેલા એની અંદરનું એ તપાસ. इसके अंदर का मुख्य विज्ञान ये है, ચોખ્ખા એકદમ જ ચોખ્ખું ઘી હોય જે તમને અહીંયા આપવામાં આવે, આ ગીર ગાયનું દેશી ઘી એક દીવો તમે રાખીને પછી જાપ કરવા બેસો તો 1200 થી 1600 સીસીનું ઓક્સિજન ડેવલપ થાય છે. પણ કાકા 2-2.5 રૂપિયા કિલોનું ઘી કોઈ દીવામાં બાળે એ હવે શક્યતા રહી કેટલી? ખાવામાં તૈયાર નથી, ખાતા નથી, શું કરવું બોલો? ચોખ્ખા ઘીની ખબર નથી, એની પરીક્ષા આવડતી નથી, વર્ષોથી નકલી ઘી ખાધું એટલે મેમરી એ સેટ થઈ હોય એટલે ગમે એટલું ચોખ્ખું આપો તો આ માજી બ્લુ સાડીવાળા ખાવા તૈયાર. હવે શું કરવું બોલો? ક્યાં જવું? એનાથી વધારે ચોખ્ખું મળે એમ નથી. દૂધનું ઘી, ગાયની દૂધ, એનું દહીં, એની છાશ, એનું માખણ, એનું વલોણું, એ વલોવીને ચોખ્ખું ઘી કરીને આપો. હવે જેને આખી જિંદગી જોયું નથી ને ખાધું નથી ને ચાખ્યું નથી એટલે પછી માનસિકતા એ રહે આ નહીં કરે. આવી ભૂલ ના કરો. તમે રોજ 1 ચમચી એકલું ચોખ્ખું ઘી ખાઈ જાઓ, કોલેસ્ટ્રોલ નહીં બને. નકલી ખાશો તો પહેલા કઈ ના હોય, ન ખાવું હોય તો ઘરમાં એક ખાલી દીવો કરો તો તમને ઘરમાં ऑक्सीजन મળે છે. ये फायदा है आपके साथ. समझे? कहने का मतलब आज हमारे मंदिर शुद्ध नहीं रहे. તમે લાખો રૂપિયા ભેગા કરો, કદાચ જે છે 12 ચढ़ावाना ભેગા થાય, लेकिन चंदन आपको मिलता नहीं है. असली चंदन 10,000 रुपए के ऊपर का भाव है. गवर्नमेंट अप्रूव जो सैंडलवुड जो है वो भी 8-10 हज़ार के ऊपर है. એટલે તમને 800 થી 1200 નું ખાલી આંબાનું લાકડું ઉદયપુરથી આવે છે. ઉદયપુરનું આવે. એટલે હવે તમે ગણતરી કરો, તમારે ત્યાં દર 2 દિવસે, 3 દિવસે, 5 દિવસે 1 કિલો વપરાતું હોય, 1 મહિનાનું કદાચ તમારું 5 કિલો વપરાણું કે 10 કિલો વપરાણું, 10 કિલોના રૂપિયા થયા કાકા 4,000 રૂપિયા. અને હકીકતમાં તો આંબાનું લાકડું 200 રૂપિયા કિલો છે. આ તો તમને હાવ જે છે ન લાગે એટલા માટે પેલા લોકો 1000 રૂપિયા કિલો, 2000 રૂપિયા કિલો આવો આંબાનું લાકડું લાવીને એના ઉપર સુખડના તેલનું પોતું ફેરવી દે છે. सेठ देखो असली है, सेठ देखो असली है, ऐसे करके जो है सेठ को बता दिया. सेठ ने ऑर्डर दे दिया 100 किलो તમને મોકલી આપ્યો. કાકા 100 કિલો સુખડ તમને મળે નહીં. પરંતુ
તો હવે અત્યારે એક આખી યુક્તિ નીકળી, રાજકોટ વાળાએ તમને સુખડના રોપા આપે કે તમારે ત્યાં એ સુખડ લગાડી. દરેક દેરાસર પાસે જો 2 થી 4 ઝાડ આપણે લગાડી દઈએ તો પછી આખું વર્ષ તમારા દેરાસરમાં વપરાતું સુખડ તમારા ઝાડથી મળી જાય. પણ હવે આ કોન્ક્રીટના જંગલની અંદર ત્યાં તમારી પાસે 10 ઝાડની જગ્યા ન હોય, માંડ ગમલા મૂક્યા હોય, સાહેબ આટલું એક શોભા માટે શો રાખવાનો, બાકી 10 ઝાડ માટે જગ્યા. અત્યારે ગવર્મેન્ટે યોજના કાઢી છે એ પ્રમાણે સુખડના રોપા તમને મળે એમ છે. 100 રૂપિયાનો એક રોપો આપે, 1 ફૂટના ઝાડ વાળો, એ તમે લાવીને લગાડીને જે છે એને વધારતા જાઓ, वो आपके लिए धीरे धीरे बढ़ते 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 एक वृक्ष बन जाएगा. પણ હવે જૈનો એટલી દીર્ઘ દ્રષ્ટિ રાખનારા હવે કલિયુગમાં ઓછા. દેરાસરમાં વપરાતા જે છે એક શુદ્ધ ચાંદીના વરખ એ અત્યારે 80% એલ્યુમિનિયમના આવી ગયા છે. કોઈને ખબર પડતી નથી. શેઠ ફોન ઉપર ઓર્ડર આપે છે. કેસર અત્યારે જે છે મકાઈના બૂટાના રેસાને રંગીને તમને આપવામાં આવે છે. મકાઈના બૂટા લાવો છો ઘરે, જોયા છે? એના રેસા બાલ જે હોય છે એને રંગી દો. એને રંગીને સુકાવીને વેચવાનો ધંધો મોટો ચાલી રહ્યો છે. અને તમે જો કંકુ જેવું લાલ લાલ થાય તો વક્ષાલી સાવ ખોટા નકલી છે, સમજી લેજો. અને કેસરી પીલા સામે તો સમજવું કે અસલી છે, બાકી ક્યાંય નથી રહ્યા. હવે असलीना नामे જેટલું નકલી ચાલી રહ્યું છે એટલું ક્યાંય. अब इन दोनों चीजों के अंदर अगर आप प्रयास करो, दूध आपके पास असली शुद्ध देशी गाय का नहीं आ रहा है, घी आपके पास जो आ रहा है मंदिरों के अंदर घी चर्बी वाला है, पाम ऑयल वाला घी है. कारण क्यों लावशो तो कि 700 रुपया वालों हमारे ત્યાં આવે છે. विपुल भाई તમે व्यापारी છો, हिसाब करो, एक गिर गाय का शुद्ध दूध 100 रुपये लीटर है અને 1 लीटर घी बनवा માટે કદાચ 30 થી 32 लीटर दूध જે છે વપરાય. એટલે કેટલા થયા? 30 થી 32 लीटर दूध. अब उसका आप दही बनाओ, उसकी छाछ बनाओ, उतना मक्खन निकालो, उसमें से तपाओ, એટલે બીજી પણ પ્રક્રિયા गैस बढ़े के नहीं, तब वो घी आपका जाएगा 3000 रुपये नहीं 3500 रुपये लीटर पर जाएगा. क्या मालूम क्या थी लाभा. इस परिस्थिति के अंदर आज के कलयुग में संभावना बहुत कम, परंतु जो लोग इसको एफोर्ड कर सकते हैं उनको करना चाहिए. गमे એટલી કિંમતે પણ શુદ્ધ મળતું હોય તો અસલીનો આગ્રહ રાખો કે જેથી આરોગ્ય પછી તમે 10 લાખ રૂપિયા બાયપાસ ન ચૂકવો એના કરતા તો વધારે સારું. तो ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये व्यवस्था हमारी यहाँ पर 12 व्रत की. अगर व्रतधारी जीवन आप बनाना शुरू कर दो, कोई ना कोई व्रत, एक न एक व्रत कोई लेकर के आप जीवन के अंदर उसको बढ़ाना शुरू कर दो. एक व्रत आवशे तो बीजू आवशे, बीजा साथे त्रीजू आवशे, त्रीजा साथे चौथुं आवे, चौथा साथे पांचवुं आवे. एक के बाद एक जीवन के अंदर व्रत आना. अब इधर आपने देखा कि इसके अंदर पाप प्रवृत्ति का त्याग और इसके अंदर धर्म का आचरण, धार्मिक आचरण का प्रमाण इसमें बढ़ा और पाप प्रवृत्ति का त्याग इसमें हुआ, तो मिलेंगे तब आपके जीवन में धर्म आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. महावीर स्वामी ने ऐसा नहीं कहा તમે મારી પૂજા કરતા રહેજો અને મારી માલા ગણતા રહેજો, તમારું મોક્ષ થઈ જશે. ऐसा महावीर स्वामी नहीं कह रहे. भगवान ने सामने से पहले कहा है कि आप पाप प्रवृत्ति कितनी घटाते हो और जीवन में धर्म का आचरण कितने प्रमाण में आप बढ़ाते हो, दो के ऊपर ध्यान दो. अगर आपने पाप प्रवृत्ति प्रमाण में 10%, 20%, 30%, 40% भी घटाई
और इधर से आपने 10-20% धर्म बढ़ाया। तो धर्म बढ़ाने के अंदर ये सामायिक धर्म है, इधर पौषध धर्म है, इधर आपका पहले का ये धर्म। लेकिन आज आपको 90% लोग दर्शन, पूजा, भक्ति सामायिक करने वाले मिल जाए। इसमें आने वाले 2, 5, 10%, इसमें आने वाले मुश्किल से, और फिर आपको शिक्षा व्रत के अंदर सिर्फ एक सामायिक करने वाले मिलेंगे। पौषध तो नाम नहीं लेता। तो दोनों तरफ से आप अपनी तरफ से वंचित रहेंगे। अब सामायिक व्रत को जिस तरह से नाम दिया है, तो आपको ये देखना है आत्मा के घर में अपने जो गुण है, अब ये इन गुणों के अंदर समता गुण सबसे प्रमुख रूप में आत्मा का मुख्य समता का गुण। હવે તમને સમતા એટલે જીવનમાં ક્રોધ કસાય ન આવે ને જીવનમાં શાંતિ રહે, ऐसी आपको सामायिक की व्रत वृत्ति तो करनी ही करनी। एक गुणों का आचरण आप सबका देखते जाइए। एक दिन आपने समता का देखा, नम्रता का देखिए, विनय गुण का आचरण देखिए। इधर आपको जो है सरलता का आचरण देखना है, ये संतोष का गुण आपको देखना है। तो इससे क्या होगा कि क्रोध कसाय आपका इसमें माइनस होता जाए, इधर आपका जो है मान कसाय घटता जाए, ये आप देखिए। माया कसाय आपका प्रमाण में घटता जाए। अब लोभ आपका जो है इसमें घटता जाए। एक तरफ बाहर के जो पाप थे वो हिंसा, झूठ, चोरी के थे, उसका प्रमाण घटाया। अब छठे क्रोध, 7वें मान, 8वें माया, 9वें लोभ, आ બધા પાપો પ્રમાણમાં ઘટાડવા હોય તો આ આંતરિક વૃત્તિનો ધર્મ। आत्मा के गुणों का आचरण करो, इसको आत्मा धर्म कहते हैं। એટલે આત્મ ધર્મનું આચરણ રોજિંદા જીવનમાં જો કોઈથી થતું હોય તો આ ગુણને વધારવા માટે સામાયિક ધર્મ છે। अगर आपको सामायिक करनी है तो आपको ये देखना है कि मैं अपना आत्मा गुण बढ़ा रहा हूँ। लक्ष्य अपने जीवन में लो कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप अगर नहीं कर रहे हो तो आत्मा में प्रवेश भी नहीं हो रहा है। आप मेडिटेशन करना बहुत आसान है, लेकिन समता रखना बहुत कठिन है। अब आप इस सामायिक का फायदा, लाभ क्या समझेंगे? तो सामायिक धर्म के लिए पहले आपको करने का नियम बताया। आप पहले 2 मिनट का ये समय लीजिए। अब यहाँ पर आपको सामायिक करनी शुरू करके एरियावाई प्लस करेमी बनते, एरियावाई करके करेमी बनते आप उछल रहे हो। आपको एरियावाई करने में 2 मिनट जरूर लगनी चाहिए। सामायिक लेने के पहले एरिया, घर से निकले उपाश्रय तक आए किसी जीव की विराधना हुई, एक इंद्रिया, बे इंद्रिया, ते इंद्रिया, कोई किसी भी छोटे बड़े जीवों की विराधना, तो वहाँ पर पहले हम ये देखते हैं पूरा एक संक्षिप्त सार। આપણે આખું પ્રતિક્રમણ કરીએ, આખા પ્રતિક્રમણનું સાર તમને એક જ લીટીમાં મળે। જે બે જીવા વિરાહિયા તસ્સ મિચ્છામિ દુક્કડમ। બોલો, એટલે શોર્ટ ફોર્મમાં આખા એરિયાવેની અંદરના 2 શબ્દો છે। વચ્ચે આવ્યું જે મેં જીવા વિરાહિયા। તમને આખી ગણતરી આપી દીધી जिन जीवों की मैंने विराधना की, और लास्ट में आकर तस्स मिच्छामि दुक्कड़म, मैं उसकी क्षमापना करता हूँ। ये आपको बोलना है। હવે આટલીક વાતનો વિસ્તાર કરીને प्रतिक्रमण મોટો કર્યો। लेकिन अगर आप रोज का बड़ा प्रतिक्रमण नहीं करते हो तो रात को बिस्तर में बैठ करके 5 मिनट खाली जे में जीवा विराहिया तस्स मिच्छामि दुक्कड़म इतना बोल करके भी आप जगत के सब जीवों को याद करो, और उसके बाद मैंने किसी की विराधना की है तो उसका क्षमापण।
तो काम नियमित रूप से हमारा हो तो बरोबर है। अब क्या किया, यहाँ आपकी ये सामयिक जो है स्टार्ट हो गई साहब। अब सामयिक शुरू हुई तो 10, 20, 30, 40 आप जो है यहाँ आते आपकी 48 मिनट हो गई। यहाँ आते 48 मिनट हो जाए, अब आप वापिस एरिया में ही करिए और फिर सामयिक वही जुत्तो बोल करके आप इस सूत्र से सामयिक पार के बाहर निकल सकते। तो ये जो आपको बीच को 48 मिनट मिली है, अब आपने आज्ञा क्या ली है, ये इच्छा कारण संधि स भगवान सज्जाय करूं, मतलब क्या, ये सज्जाय मतलब स्वाध्याय। तो स्वाध्याय अर्थ क्यों दिया, ये स्व जो है आत्मा के लिए है, स्व मेरी आत्मा। अब उसका अभ्यास मैं खुद करूं, मेरी आत्मा का अभ्यास मुझे खुद को करना है। क्या है, तो मेरा अभ्यास कैसा होगा, सेल्फ ऑब्जर्वेशन होगा, सेल्फ रियलाइजेशन होगा, इंट्रोस्पेक्शन होगा, आत्मनिरीक्षण करोगे अंदर। આજે મેં કયા દોષો સેવ્યા, આજે મેં કઈ ભૂલો કરી છે, આજે મેં ક્યાં અતિચારો સેવ્યા છે, જે મંદિરના અતિચારો, મંદિરની બહારના અતિચારો, जिन मंदिर की हमको 84 आशातना बताई है, भगवान के सामने किस तरह से कैसे, तो वहाँ हमको 84 प्रकार की आशातना बताई, उसमें से आप बच सकते हो, बचिए। अब गुरु भगवंतों के सामने वहाँ 33 आशातना बची। अब वहाँ आपको बचना है, कैसे बचेंगे, ये आशातना जो है फिर आपको कर्म बंध कराए, फिर आपको दोष लगे और अतिचार लगे। अब इधर आपने करनी बनते उचरा, तो ये आपकी सामयिक किस तरह से है। अब आपको स्पष्ट है कि सावजन जोगम पच्च खामे, आपने सावध्य पाप प्रवृत्ति का त्याग किया। सावध्य का मतलब जिसमें आपको हिंसा हो रही है, 6 जीव निकाय की विराधना हो रही है, उसका आपने न करेमी न कार्वेमी तत्सवंते परिक्रमा में निंदा में गरिया में अपार, હું જાતે કરીશ નહીં, બીજા પાસે કરાવીશ નહીં, આ પ્રમાણે જે છે પાપ નહીં કરવાના 48 મિનિટની તમારી પ્રતિજ્ઞા છે। आप थोड़ा ये आगे जगह खाली रखी है, पीछे मत बैठो, आगे आ जाओ। अब इधर जो है 48 मिनट की आपकी सामयिक चली। अब ये सूत्र आपका चला है सामयिक भाई जुत्तो, એટલે સામયિકનું રિઝલ્ટ તમને આપે છે। आपने सामयिक की क्या फल मिला आपको, सामयिक करने का लाभ क्या, बोलो विपुल भाई, તમે કરો છો સામયિક, रश्मि भाई તમે घरे करो છો वेला, सामयिक करने का लाभ क्या मिला जो आप इस सूत्र में बोल रहे हो, बोलो मजे आ रहा। ग्रीन साड़ी वाला, आ सामाई भाई जुत्तो सूत्रना शब्द बोलवाना छे, बोलो बेंगलोर। आप इसके सूत्र के शब्द बोलो। सामाई भाई जुत्तो सूत्रनी अंदर छे। सामाई भाई जुत्तो शब्द का अर्थ है सामायिक व्रत से युक्त जब भी आप हो तब आपको पहला लाभ कौन सा मिल रहा है, चेन्नई असुहादु कम। सबसे पहले सामयिक का फायदा ये हुआ अशुभ कर्मों का छेद। चेन्नई एटले छेदाय छे। शू छेदाय, आपके अशुभ कर्म इसमें कम हो रहे, घट रहे। तबे एक सामयिक करो ने 1% ओछा थाय, 2 सामयिक करो ने 2% ओछा थाय, पण सामयिक एवी क्वॉलिटी नहीं होवी जोईए।
सामायिक करने से पहले आप मौन रखने का पक्षखान धारण कर लो। अब मैं एक अक्षर भी दूसरी किसी बात में बोलूंगा नहीं। વાલકેશ્વર માં એક સાસુ સામાયિક લેવા બેસવા પહેલા વહુને કહે છે, હું સામાયિક લઉં છું, તારે જે કંઈ પૂછવું કરવું હોય પહેલા પૂછી લે, પછી સામાયિકમાં કંઈ પૂછીશ નહીં. એટલે બહુ માથું ખંજવાળે કે હવે અત્યારે યાદ તો નથી આવતું, પછી તમને પણ પછી એટલે નહીં, 48 મિનિટમાં એક અક્ષર બોલાશે. ખ્યાલ આવ્યો? बिल्कुल नहीं. ये सामायिक लेने के पहले मौन का पक्षखान लेके, ताकि वचन योग आपका बंद हो गया. नहीं तो फिर बाद में बोलोगे 10 मनना, 10 वचनना, 12 कायना, 32 दोषमा. अब पहले आप 3 का हिसाब निकाल लो. आज होमवर्क करजो. 32 दोषों लिस्ट लखजो અને ગુરુ વંદનમાં 33 દોષોનું લિસ્ટ લખજો અને જીન મંદિરની 84 આશાના. રશ્મિભાઈ એક બેનર જેવું બનાવી નાનું અને જિનાલયની આગળ બહાર જ્યાં પગથિયા હોય ત્યાં 2 બાજુ રાખવા જોઈએ કે 84 આશાના માંથી રોજ કોઈ 2-4 ઉપર નજર પડે, કોઈ વાંચે, અવેરનેસ લે છે કે દેરાસરની અંદર આ આશાના લાગે છે. આવો દોષ દેરાસરમાં આપણને લાગે છે તો જરા વિવેક રાખી શકે લોકો, સમજ્યા? अब आप इन तीनों का लिस्ट बनाकर रखो. चलो पहलो हूँ बोली गयो, चेन्नई असुअम कम्मम. दूसरा कौन सा है बोलो? वेरी गुड. कौन बोले? पहलू नंबर आयो. અહીંયા કહેજો, નામ લખાવજો. તમે ખુરશી વાળા છે. લો, આ તો નવાઈ લાગે. બહુ જ આશ્ચર્ય, મોટું આશ્ચર્ય, બહુ એપ્રોપ્રિએટ. કોઈ નામ લખજો તો ઇનામ અપાય. એટલે સમણો ઈવ સામો. શ્રાવક પોતે સાધુ જેવો થઈ જાય છે. ये फायदा है. इस शब्द के अर्थ ये है, आप श्रावक 2 घड़ी सामायिक के अंदर साधु जैसा आपका जीवन बन जाता है. એટલા માટે તમને કીધું કે ઘરમાં સામાયિક કરતા હો તો 2 વર્ષની નાની બેબીને ખોળામાં રમાડશો નહીં. ભાઈ તમે કહો કે રડતી હતી, એની મમ્મી તો બહાર શોપિંગ કરવા ગઈ અને ઉઠી ગઈ ને હું સામાયિકમાં હતો, તો હવે શું કરું? હવે તમે ખોળામાં લઈને રમાડવા બેસો, ભાગશાળી નહીં. સમણો ઈવ. आप पहले ये समझिए कि मैं जब तक सामायिक में हूँ, मैं साधु जैसा जीवन जी रहा हूँ. હવે મારાથી આ કંઈ ન થાય. કોઈ કે મને પાણીની તરસ લાગે તો પી લઉં, ન પીવાય. તમે કોઈ કહો કે મને આ ઈચ્છા થાય, તે ઈચ્છા થાય, નહીં. સામાયિક લઈને છાપું વાંચવા બેસવાનું નહીં. 48 मिनट आप नहीं रह सकते हो. अब पूरे दिन में से आपने 24 घंटे में से 48 मिनट निकाले और इतनी देर के लिए आप फिर वापिस 200 अतिचार में पढ़ो, नहीं साहब. ये दोनों लाभ आपको सामायिक में लेने अनिवार्य है. હવે આ 12 વ્રતમાંથી કયા વ્રતમાં પ્રતિક્રમણ આવ્યો? 12 व्रत का अभी आपने क्लास देखा है, तो प्रतिक्रमण का प्रमाण आपको कहाँ लगा? तो अब यहाँ पर आप पहले प्रतिक्रमण का अर्थ क्या हो सकता है, अब ये आपको पहले देखना है. बोलो साहब. अब क्या हो रहा है कि आत्मा के जो गुण है, तो इसके अंदर जब भी आपका मन, अब आप एक तरफ कायोत्सर्ग करो, सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, भविष्यत करो, कोई आराधना करने बैठो और मन जो है वो कहीं बाहर भाग जाए, ऐसा ख्याल है. तो ये मन का बाहर भागना, इसको कहते हैं अतिक्रमण.
તમે બેઠા છો દેરાસરમાં ને मन ગયું છે બહાર के। आप बैठे हो मंदिर के अंदर या सामायिक में बैठे और मन आपका भाग गया बाहर, ये गलती हो रही। ये मन आपके कंट्रोल में नहीं रहा और मन जैसे बाहर भाग गया तो इसका काम है अतिक्रमण। आपने दूसरों की जगह में जाकर के एंक्रोचमेंट किया, वैसे ये मन आपका बाहर भाग जाए। इधर आपके पास वचन योग हो, वो पार्टी पंचायत में बोलो। इधर आपकी इंद्रियां कहीं बाहर जाके और कुछ खाने पीने के विचार करने लग जाए। मोटी तकलीफ ये छे, खाओ पियो ત્યારે ઉપવાસના ભાવ નથી જાગતા અને ઉપવાસ કરો ત્યારે ખાવા પીવાના વિચાર 10 આવી। હજી આજે તો ત્રીજો ઉપવાસ છે, ત્રીજો દિવસ ચાલે છે, તો દો જણે બીચ में વિચાર કરતા હું તો પારનું આગે મગને રાબડીનું પારનું ના કરું। આ શું કે મગનું પાણી પીઓ, મમ્મી કહે છે કે આ પીઓ તે પીઓ, वो कह रहे कि नहीं मैं तो 5 स्टार होटल में जाके पारना। હજી 28 કરવાની બાકી છે, આજે ત્રીજો ઉપવાસ છે, હજી થશે કે નહીં થાય। बिस्तर में पड़े पड़े 2-3 जने आपस में डिस्कशन करके ये विचार कर रहे हैं मैं तो प्लानिंग कर रहा हूँ 5 स्टार में जाए। अब सब अपनी अपनी इच्छा पर बैठे हैं साहब, समझे भाई साहब। तप का अर्थ है इच्छा रोधे संवरे, हाउ टू कंट्रोल योर विशेष। आप पहले अपने मन की मानसिक इच्छाओं को कैसे घटाओ, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है इच्छा पर। एंड सेल्फ ऑब्जर्वेशन करिए आप देखिए मन में कि उपवास में खाने के विचार भी आ रहे हैं, तो वैचारिक दृष्टि से मानसिक दृष्टि से आपका उपवास टूट रहा है। मानसिक रीत से आपका उपवास। अब वचन भाषा के अंदर अभी से जो है मने जलेबी भावे छे, बीजो के मने केला बड़ा જોઈએ છે, तीजो वाली कही अरे ये क्या कर चर्चा, पूरी जिंदगी खाया पिया अब क्यों इसमें पड़े हो। अबे करवू शो तो कि ये जो मन बाहर गया है अब उसको रिवर्स में वापिस आत्मा के गुण में लाकर जोड़ना, इसका नाम है प्रतिक्रमण। जो मन आपका बाहर भागा है और नहीं जाना चाहिए वहां गया है, तो उसको रिवर्स में फिर लाकर आत्मा के साथ जोड़ना, ये है प्रतिक्रमण। अब जो भी हम कर रहे हैं, जिस तरह से साल भर हमारा चल रहा है, सामायिक में भी ये परिस्थिति हो रही है, ऐसी स्थिति के मन वापस लाना, ये प्रतिक्रमण अब हम कब कैसा करेंगे, तो कैसा प्रतिक्रमण हमको करना चाहिए, इसकी थोड़ी सी विचार विमर्श हमारे यहाँ पर कर रहा है। तो अब आपने ये देखा है प्रतिक्रमण के अंदर कि जिस तरह से आपका कायोत्सर्ग आता है, चालू सामान्य भाषा के अंदर या प्राकृत में हमने बोलो शू अर्थ है कायोत्सर्ग એટલે कायोत्सर्ग शब्द का अर्थ क्या हो सकता है, बोलो भरत भाई। बोलो ताव कायम ठाणेनम मोणेनम जाणेनम कायम રહેવા तुमने प्राय सीधा। अब आप पहले ये सोचना है कि कायोत्सर्ग है क्या। पहली बात अपाणम बोसिरामी એટલે હું આત્માને બોસરાવું છું। આ કેમ થાનાવાસી બની ગયા, રોજ एक एक बने છે अलग अलग। अब इसमें से आपको ये देखना है, आप किसी को बोसराना मतलब क्या, आप जब छोड़ देते हो तो मैंने मेरा ममत्व मोह भी उस पर से घटा। अब मैं इतनी देर तक शरीर की कोई विचारणा नहीं करूं, शरीर की कोई इच्छा मुझे अब इस समय कुछ नहीं करनी है, ये लक्ष्य आपका केंद्रित हो जाए तो काम हो गया। तो अब ये कौशल जब आप करते हो, 4 लोगस का कौशल आपका रोज का है,
फिर आगे आया 12 लोगस का काउसर, फिर आगे आया 20 लोगस का काउसर। अब आज आए संवत्सरी को आएगा 40 लोगस का काउसर। अब आप इसके अंदर ये देखेंगे कि जो रोज के प्रतिक्रमण है, राही प्रतिक्रमण, देवसी प्रतिक्रमण, इसके अंदर आपने 4 लोगस का काउसर किया। दुख का क्षय, कर्म का क्षय, दुख कारक कर्मों का क्षय करने के निमित्त से वही पक्षी प्रतिक्रमण में आते आपको 12 लोगस का करना है। चौमासी प्रतिक्रमण के अंदर आते 20 लोगस का करना है, और ये आपको संवत्सरी प्रतिक्रमण के अंदर 40 लोगस का करना है। अब सीधा इसका हिसाब क्या करना था, पहले ये गणित आपको देख लेना है। अब इसके अंदर पहले आप ये देखेंगे कायोत्सर्ग किसका करना है, लोगस सूत्र का। बोलो माजे, लोगस सूत्र में कदरी गाता है। कुर्सी बातें बैठा माजे, बोलो। ये तो होंगे नहीं यार, लाल साड़ी वाला बोल जो सर। अब 3 वक्त 4 वक्त 8 करता रहा तो 3 वक्त प्राय 3 सामयिक कर जाओ। बस 7 गाथा है। अब 7 गाथा के हिसाब से यहाँ पर ये पहली गाथा लोगस उज्जो अगरे धम्मा तीर्थ यरे जिणे हरिहंते कित्ते सन 24 संपी केवले। ये एक श्वास, ये दूसरा श्वास, ये तीसरा, चौथा। एक लोगस ने एक गाथा में 4 चरणना 4 श्वासोश्वास થયા। એટલે હવે કેટલી થઈ? 7 ગાથા ગુણ્યા 4 કેટલા થયા? 28 श्वासोश्वास हो रहे यहाँ पर। अब 28 के अंदर आपको रुकना कहाँ पर? ये 7वीं गाथा। अब चंदेशु निम्मलयरा, आप चंदेशु निम्मलय रहे, ये 25वां श्वास है। आइचेसु अयम पयासरा, ये 26वां है। और सागर वर गंभीर, ये 27वां है। सिद्धा सिद्धि ममदि संतु, ये 28वां है। आपको लोगस कहाँ है? चंदेशु निम्मलयरा तक गिनना। कितने हो गए? 25 श्वासवां। अब ये आप हिसाब करो, 25 श्वास गुण्या 4 लोगस એટલે 100 लोगस तो 100 श्वासोश्वास प्रमाणे તમારું કાઉસર રોજનું થાય। ये रोज का हुआ। अब जब आप 12 लोगस गिनोगे तब क्या होगा, इसका हिसाब निकालो। अब आप 20 लोगस का काउसर करोगे तब आपको प्रमाण कितना करना है उसका हिसाब निकालो। और जब आपका 40 लोगस का काउसर आएगा तब आपको कितना प्रमाण करना है वो हिसाब निकालो। अब इसके अंदर जो है 25 का आप ये देखोगे आपको ख्याल आ जाएगा 1000 श्वासोश्वास प्रमाण का काउसर संवत्सरी का। मेरे सामने देखिए, लोगस जो अगरे ब्रह्म तीर्थ यरिजिने हरिहंते के तैसम 24 संपी केवली उसभ मध्यम च वंदे। एक एक प्रमाण में एक चरण का एक श्वास, श्वास लेना श्वास छोड़ना, श्वास लेना श्वास छोड़ना, दोनों प्रक्रिया के साथ में चल रहा है सर। तो बरोबर आपको चंदेशु निम्मलयरा तक यहाँ आकर के रुकना है। आप दादर नहीं रुके, नींद में गए तो गाड़ी चर्च गेट पहुंच जाए। लेकिन पहला ध्यान रखो, उपयोग आपको ये विवेक रखना है।
आप कहाँ तक आपका उपयोग बनाए रखते हो। અહીંયા જો જેટલા શ્વાસોશ્વાસ પ્રમાણનું કૌશક છે એના શ્વાસોશ્વાસ પ્રમાણે કોઈ આત્માને કયા કેટલું ઊંચું આયુષ્ય બંધાય, આયુષ્યનો બંધ પડી જાય તો કોને કેટલું ઊંચું આયુષ્ય બંધાય, ક્યાં સુધીનું આયુષ્ય બાંધી શકાય, इसका आधार कौशक के ऊपर है। क्या लगेगा? तो अब ये हिसाब आपको जो पूरा करना है तो इसके अंदर आपको यहाँ पर जो भी आप करो, लेकिन इसमें क्या करोगे, प्लस में एक नवकार गिनना है। तो ये प्लस में एक नवकार के 8 श्वासोश्वास हुए, तब जाकर के 1008 श्वासोश्वास प्रमाण जो है आपका कौशक लोगस का संवत्सरी के दिन होगा। सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज में ये है, पाठशाला की है, लोगस नहीं आवड़तो एवा અહીંયા ઘણા बैठा है, लोगस नहीं आता है। હવે શું કરવું? साहब ना आवड़े तो नवकार थी गाड़ी चलावी ले। अब नहीं आता है, फिर भी प्रतिक्रमण, संवत्सरी प्रतिक्रमण, ये हमारा पर्यूषण का लास्ट एनुअल एग्जाम है। फिर भी लोगों की उपेक्षा है। घना पर्यूषण करी लीधा, घना पर्यूषण थई गया, लोगस नहीं आवड़तो, एंट्री मळे छे अने नवकार गणी शकाय छे ने नारिયેળ लईने घरे आवी शकाय। એટલે લોકો ટેવાઈ ગયા છે, હવે કોઈ લોગસ શીખવાય તૈયાર। હવે સાહેબ શું, હવે આ ઉંમરે કઈ લોગસ ભણુને શીખુને ક્યાં આવડશે? ये मानसिकता सबके अंदर वही प्रमाण है, उस हिसाब से आपकी निद्रा का प्रमाण बैठेगा, कर्मक्षय का प्रमाण बैठेगा, आयुष्य बंध का आधार बैठेगा। इसलिए श्वासोश्वास का कैलकुलेशन गणित के अंदर मैथमेटिक्स से बहुत अच्छी तरह से बताया। बस सिर्फ आना चाहिए, करते आना चाहिए, आपको समझेंगे। अब ये एक प्रमाण चल रहा है साहब, इसके हिसाब से तप का प्रमाण, अब इसके हिसाब से औषध का प्रमाण, इसके हिसाब से सामायिक का प्रमाण। 48 मिनट की एक सामायिक में प्लस नवकार का जाप हो या लोगस का कौशक हो, तो सामायिक के कितने प्लस पॉइंट ऐड होते हैं, नवकार के कितने ऐड होंगे, लोगस के कौशक के कितने ऐड होंगे। तो ऐसी आत्मा अगर देव गति का आयुष्य उपार्जन करे तो कितने ऊंची कक्षा पर पहुंचे साहब, ये है गणित उसका। अब आपने ये पहले ध्यान नहीं दिया तो फिर जो है बात गड़बड़ हो जाएगी। भाई तमे कौशल करता हूँ करो, हूँ કરીને कौशल न कराए। एक अन्नथ सूत्र के अंदर छोटा सा है, 12 आगार बताए आपको। अब वहां बोले एव माये हिम आगारे हिम अभगो अभिराइयो उच्च में कौशको। इन 12 प्रकार के आगार, आगार मतलब छूट। अब इनका मैं जो कायोसर्ग कर रहा हूं तो मारू कौशक अखंड रे, टूटे नहीं, अने ये अखंडता जलवाई रहे, इसलिए आपको नियम दिए गए। अब आपने ध्यान नहीं दिया तो निरर्थक चला जाए। बहुत बड़ा हेतु है इसके पीछे, कौशक के पीछे, सामायिक के पीछे, नवकार के पीछे, गणने लोगस के पीछे, सारे हेतु आपको बहुत अच्छी तरह से बड़े प्रमाण में मिल रहे हैं, लेकिन हम उपेक्षा करते हैं, जानते नहीं है, समझते नहीं है और ऐसे ही चला देते। तकलीफ ये है। अब इस हेतु से भाग्यशाली अगर आप करते चलेंगे तो फायदा नहीं। भाग्यशाली एक इंटरवल है, सन के चढ़ावे के हिसाब से, जीव दया की टीप के हिसाब से हम 5-10 मिनट का इंटरवल लेंगे। जीव दया की टीप के अंदर गाय लिखनी है, फिर बाद में हम चढ़ावे भी बोलेंगे। दोनों काम संघ के होने हैं। आपको सिर्फ जो है अपनी तरफ से डिसिप्लिन का पालन करना है। थोड़ी सी डिसिप्लिन का पालन करके शांति रखेंगे और बैठेंगे तो फायदा है। तमें समझो कि चढ़ावा के टीप शुरू थे એટલે હાલો આપણે ઊભા થઈને રવાના થઈ। जाना कहाँ है आपको?
आज 2 दिन बैठ करके शांति से अपनी धर्म आराधना भी नहीं कर सकते हो। गवर्नमेंट ने छूट दी और गवर्नमेंट छुट्टियां किसको देते हैं और पूछते हैं, जैन जब जाते हैं तो गवर्नमेंट पूछते हैं कि आप अपने धर्म का ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आदर ही नहीं कर रहे हो, आप धर्म क्रिया नहीं कर रहे हो, आपको छुट्टी की आवश्यकता कहाँ है साहब। तो ये थोड़ा सा विवेक हमको रखना बहुत जरूरी है। बख्शालियों, जिन जिन महानुभावों ने कल भी गाय लिखाई और उन्होंने जिस तरह से लाभ लिया है, उनका बहुमान यहाँ पर इसी देशी गाय के घी से किया जा रहा है। तो ये जो यहाँ पर आपको प्राप्त हो, आप इसका औषध की तरह से उपयोग करेंगे। नीचे पड़े त्या अमरला सांगा ना, घेऊन येतील तावडे अमरला। चलो भागशाली, जिन्होंने कल लिखाई है कुछ नाम आए हैं, अब कुछ नाम और बाकी है भागशाली। एक 5 मिनट का धीरे जेमने जेमने गायो लखावी होय, 11 गाय, 9 गाय, 7 गाय, 5 गाय, जीव दया के लिए आपको खास रिक्वेस्ट है। करीब करीब 650 गायों का प्रमाण है इस समय, इसलिए आपको थोड़ी सी विनती है, जिन लोगों ने कल नहीं लिखाई हो और जिनकी भावना हो, आपने घर में पूछकर विचार विमर्श कर लिया हो, तो पहले आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जीव दया का पुण्य सबके लिए है, आप कोई भी हो, कहीं पर भी हो, तो अपनी तरफ से प्रयत्न करके साथ दीजिए कि शुभ कार्य के अंदर आपका अच्छा योग मिले। बोल दो बादशाह, जरा पेपर लीजिए, थोड़ा आप ही दे दो। 11 गाय, 5 गाय, જેની ઈચ્છા હોય નામ બોલજો ભાગશાળી। બતા દે અહીંયા નહીં, ત્યાં પાછળ, અહીંયા તો આપેલા બસ પહેલા ભાઈઓ બહેનો બધાએ દરેક જણ વિચાર કરો, જેમની જેમની ઈચ્છા હોય, જેને જેટલી ગાયો લખાવી હોય, થોડું મોટું મન કરી उदारता दिखाइए। आप सामने से प्रयत्न करिए कि आप अपना सहयोग जीव दया के अंदर पहले दे सको। भाभी जी नाम बोलो बेटा जी, बोलो। जीव दया में जिनको भी लाभ लेना है जरूर लाभ लें। तो प्रदूषण पर्व चल रहे हैं और प्रदूषण पर्व में हमारा एक कर्तव्य होता है जीव दया। और गुरुदेव के यहाँ बहुत सुंदर गौशाला चल रही है, 650 पशु वहाँ है, उनकी देखभाल, सुंदर आराधना, सुंदर कार्यक्रम वहाँ हुआ है, उसमें आप अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग कीजिए और जीव दया में अपनी भावना के अनुसार लाभ देने की कोशिश करें। आप बड़े दिन बोले नहीं सर नाम, बोलो ना, बोलो। अभी बोल के बाद में बोलो, पहला बोलो। हाँ, 2 गाय, 2 गाय, खेत मर्जी ईस्ट 1502, खेत मर्जी ईस्ट 1502। एक गाय तेजस शाह, एक गाय तेजस शाह ईस्ट 2504। और कोई भाग्यशाली? चलो 2, 3, 4, 5 लिखाओ।
बोले वो है वो नहीं हाले, नहीं हाले। हालेरी नहीं हाले। हालेरी आपने काटनो नहीं आया जणवास वन में तो हेलो, फेरवे ने हेलो। बारे काट हेलो हेलो बोलने सालियो भविष्य पर्व चल रहा है। जीव दया का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। जीव दया में लाभ लें, जितना संभव हो, 1 गाय 2 गाय 5 10 11 जितनी भावना हो उस अनुसार अपना नाम लिखा है। भाग्यशाली चीज दया के कार्य में आप जरूर अपनी भावनाओं का जरूर लाभ लें। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। पोल्यूशन पर्व के दौरान जीव दया हमारा एक बहुत बड़ा धर्म का कार्य है। इसमें लाभ लें। और हकीकत में हमने भी गौशाला देखी है। गौशाला में जो पशु है उनकी अच्छी तरह देखभाल हो रही है और उनके लिए आप अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग करने की कोशिश करें। जितनी भावना हो, वे महावीर भाई वहां खड़े हैं, उनसे वो घूम रहे हैं, उनके पास अपने नाम लिखाए और हम सारे नामों की घोषणा एक साथ करेंगे। जितनी भावना हो, जितनी 1 गाय 5 गाय 11 गाय 21 गाय जैसे जैसे आपकी भावना हो, उसमें अपना अमूल्य योगदान दें और हम आगे बढ़ते हैं। હોય છે कल गुरु भवन का प्रवचन देंगे, कल सूत्र का आधार पर देंगे। कल सूत्र घर ले जाने का चढ़ावा पहले बोल रहे हैं। उसके बाद गुरु भवन को कल सूत्र वराना का चढ़ावा बोला जाएगा और उसके बाद 5 ज्ञान पूजा का चढ़ावा होगा। पहला चढ़ावा कल सूत्र घर ले जाने का। आप आज कल सूत्र घर ले जाएंगे, अनुकूलता हो तो रात की भावना आप लोग घर पर होगी। इस आधार पर कल सूत्र घर ले जाने के सारे चढ़ावे रुपयों में होंगे। सारे चढ़ावे रुपयों में है। 5,001 रुपया कल सूत्र घर ले जाने का चढ़ावा। 11,001 11,001 11,001 कल सूत्र घर ले जाना 11,001 15,001 18,001 18,001 21,001 28,000 27,001 27,001 बोलो हमके साथ लो 33,000 33,000 33,000 33,000 36,000 36,000 36,000 41,000 41,000 कल पर सूत्र 45,000 51,000 51,000 कल पर सूत्र घर ले जाना और अपने यहाँ लाभ की भक्ति करना 55,000 55,000 55,000 63,000 63,000 63,000 66,666 66,666 71 71,000 71,000 71,000 बोलो तो बोलो 71,000 71,000 71,000 71,000 72,000 72,000 77,777 777 77,707 81,000 81,000 81,000 83,000 83,000
गुरु के नाम में क्या है 88,888 88,888 88,888 91 51,000 91,000 51,000 આખા સંઘના પગલા થશે આટલું 51,000 સૂત્ર 51,000 51,000 મારા સાહેબ 91 1,01,000 1,01,000 1,01,000 1,01,000 1,08,000 1,08,000 तो सूत्र धर जाना 1,11,000 1,11,000 1,11,000 1,11,000 સંપત સૂત્ર ઘરે આવે એ આપણું ઘણું પુણ્ય કહેવાય તમને પગલા થવાના 1,11,000 1,11,000 આપો અહીંયા જે બીજે બાજુ તો ચલાવો 1,11,000 आगे समझ आ रहा है सरल है और भी सरल बाकी है 1,11,000 एक बार 1,11,000 दो बार 1,11,000 1,11,000 1,11,000 1,11,000 1,11,000 1,11,000 1,11,000 1,11,000 1,11,000 1,17,000 1,17,000 1,17,000 1,17,000 1,17,000 आगे समझ आ रहा है બોલો એટલે 21 1,21 1,21,000 1,21,000 एक बार 1,21,000 दो बार 1,21,000 1,21,000 1,21,000 आगे समझ आ रहा है 1,21,000 અરે સંઘના પગલા થાય કલ્પત સૂત્ર આપણું પવિત્ર ગ્રંથ ઘરે આવે 1,00,000 आगे दे दो सर અરે ભાઈ આજે 14 છે પજુકરના દિવસો ચાલે છે પુણ્યનું કામ છે 1,21,000 1,21,000 आगे दे दो आगे 1,21,000 एक बार 1,21,000 दो बार 1,21,000 1,21,000 तीन बार बोलो से बनाना की जय कौन बोलो था अरविंद कुमार जगदूलाल जी अरविंद कुमार जगदूलाल जी 3101 ईस्ट गांव गया अरविंद कुमार हाँ अरविंद कुमार जगदूलाल जी गया अब 3101 इसी को अलावा पीछे गुरु भगवान को ग्रंथ गौरा ने चढ़ावा ग्रंथ गौरा ने चढ़ावा देखिए भाग्यशालियों आज काउंटर्स है आमिल की व्यवस्था यहाँ की हुई है जिनको आमिल करना है लगभग 50% की आमिल की व्यवस्था है साथ में आप भी अपने आमिल कर सकते हैं आमिल करने बता रहे परसों महावीर जन्म महोत्सव है जन्म महोत्सव के स्वामी दर्शन होगा सारी व्यवस्था है स्वामी दर्शन सुबह 11 बजे प्रारंभ होगा सुबह का स्वामी दर्शन है आप सभी उसमें भी सहभागी बने सभी महानुभाव जो यहाँ आ रहे हैं ये अड़े स्कूलों से आने वाले सभी बंधुओं की निवेदन है कि स्वामी दर्शन में लाभ लेने के लिए बता रहे स्वामी दर्शन चंपालाल जी रतन सिंह जी संगीत विभाग की तरफ से है आप सभी उसमें भी लाभ लें गुरु भगवान का कलसूत्र वराने का चढ़ावा गुरु भगवान को कलसूत्र वराने का चढ़ावा 5,001 5,001 अरे बोला है मैंने बोला है लेकिन ये होना वही ठीक है चलो चलो ओके नहीं पहले हमने घोषणा की थी कि घोड़ाने का अलग ही अलग है किंतु अगर आपका फरमान है और निश्चित ऐसे ही होता है तो कोई बात नहीं कलसूत्र जो चढ़ावा रंगे जाने का लिया है वही भाग्यशाली परिवार गुरु भगवान को कलसूत्र वराएगा हाँ पहले पूजा गाते गाते साहब ने जिनको भाग्यशाली ले जाना है तो
तो आप जरा लेके आना थाली वेलन वगैरह लेने के लिए, बजाने के लिए थाली वेलन અને થાળીને વેલણ લઈને આવજો. माथे उपाડીને લઈ જવા માટે પણ अभी आप साथ में ही बुला लो. जो भी इसको वास्ते गास्ते भगवान पूर्वक कल से तो घर पर लेके जाए, भक्ति करें और कल सुबह 9 बजे कल सुबह 9:15 बजे आप कल सुजुक को लेकर यहाँ पधारें और गुरुमंत्र को बढ़ाएंगे और उसी पर गुरु भगवान का प्रवचन होगा. कल सूत्र की पहली पूजा ज्ञान पूजा 5001 ज्ञान पूजा, पहली ज्ञान पूजा 5001. अभी हाथी જ લેકી જાય. હાથી વાસ્તે ગાસ્તે સંગ આપણે ઘરે આવે હાથી જ લઈને જવી. 5555 બોલો કલ્પસૂત્રો ને પેલી આપણે જ્ઞાન પૂજા 5555 कल्प सूत्र भागशाली आगम शास्त्र महावीर जी, कल्प सूत्र आगम शास्त्र जो भी आप यहाँ पर एक भागशाली अपने परिवार पर घर ले जाए, यहाँ से सर्वमंगल होते ही वास्ते गास्ते अपने सिर पर थाले में रख कर के सकल संघ के साथ अपने घर ले जाए और कल सुबह वापस वास्ते गास्ते 8:30 बजे यहाँ पर लाना है. लाने के बाद यहाँ पर पूजा पर पहली पूजा, दूसरी पूजा ज्ञान पूजा, जिसके भी घर में भागशाली कोई भी बच्चे डिसेबल है कुछ भी तो आपको ज्ञान पूजा करनी है. 5 ज्ञान पूजा जो रखी है आगम शास्त्र की पूजा करने का अवसर आपको मिल रहा है. ज्ञान पूजा, पहले ज्ञान पूजा 5555 ज्ञान पूजा, पहले ज्ञान पूजा 5555 तो बोलो पहले ज्ञान पूजा 55 से 55 एक बार, 55 से 55 2 बार, 6001 6001 7001 7001 7001 7001 ज्ञान पूजा, पहले ज्ञान पूजा 7001 8001 पहले ज्ञान पूजा 8001 आगे समझ आ रहा है. 8001 एक बार, 8001 2 बार, 8001 पहले ज्ञान पूजा 8001 बोलो 9000 पहले ज्ञान पूजा 9000 11,000 पहले ज्ञान पूजा 11,000 11,000 11,001 11,002 11,000 11,000 12,001 12,001 12,001 12,000 12,001 13,113 13,113 13,113 पहली ज्ञान पूजा 13,101 13,113 13,113 एक बार, 13,113 2 बार, 13,113 बार, आगे समझ आ रहा है. 13,113 3 बार बोलो. भगवान की जय. नाम बोलो. चंपाजी रतन चंद जी संघवी पूरा बालोदा निवासी, जिनकी तरफ से परसों सभी वास्तव्य है, महावीर जन्म मंदिर सर्वोदय के परिवार की तरफ से है. उनके घर में 3 सिद्धि तक चल रहा है खुद अनुभव का. दूसरी ज्ञान पूजा 5,001 दूसरी ज्ञान पूजा कोई 5 ज्ञान पूजा होगी. दूसरी ज्ञान 5,555 5,555 5,555 5,555
बोले 5,550 एक बार, 5,555 दो बार, 5,555 आगे समझ आ रहा है, 5,555 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,667 6,667 6,667 देगा सब रुपये में चला रहा है 6,667 6,667 7,000 7,000 7,000 बोलो तो बोलो 7,000 7,000 7,000 8,000 8,000 8,000 अंदर समझ आ रहा है गुरु भगवान का प्रवचन बाकी है 8,000 एक बार 8,000 दो बार 8,000 8,000 8,000 8,000 तीन बार बोलो दूसरे भगवान की जय कौन बोलो क्या पुनीत भाई अशोक भाई शाह इस 2503 तीसरी जान पूजा तीसरी जान पूजा बोलो बोलो तीसरी जान पूजा 5,000 बोलो बोलो 5,000 तीसरी जान पूजा 5,000 बोलो बोलो 7,000 7,000 7,000 अरे चला जा 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 एक बार 7,000 दो बार 7,000 7,000 7,000 7,000 तीन बार बोलो मुझे भगवान की जय मां बोलो का चौथी ज्ञान पूजा 5,000 तेजस सूरज भाई तेजस सूरज भाई शाह इस 2504 चौथी ज्ञान पूजा 5,000 5,000 बोलो 5,000 चौथी ज्ञान पूजा 5,000 बोलो 5,000 आगे समझ आ रहा है 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 चौथी ज्ञान पूजा 6,000 एक बार 6,000 दो बार 6,000 6,000 आगे समझ आ रहा है 6,000 6,000 तीन बार बोलो मुझे भगवान की जय बोलो था नाम बोलो नाम फरमाओ बाबू बहन कोकराजी कोठारी 1504 पांचवी पूजा बोलो तो बोलो 5,000 बोलो 5,000 पांचवी पूजा 5,000 5400 5,400 5,400 5,400 हमारे भाई खाए की लिस्ट बने लेके आना क्योंकि घोषणा कर दे रहे छह हजार 500 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 एक बार 7,100 दो बार 7,500 7,500 7,500 7,500 एक बार दो बार ढाई बार 7,500 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 9,000 9,000 9,000 9,000 आगे चला जा रहा 9,000 9,000 9,000 9,500 9,500 9,500 पांचवी ज्ञान पूजा
10,000 10,000 10,000 10,000 आदेश हो जा रहा है 10,000 10,000 10,000 एक बार 10,000 दो बार 10,000 दो बार 10,000 10,000 10,000 तीन बार बोलो मुझे भगवान आगे दीजिए मांग बोलो का एक सरग्रस्त 1403 हाँ अभी अष्टप्रकारी पूजा अंतिम चढ़ावा का अष्टप्रकारी पूजा 5400 5400 5400 5,400 5,400 6100 6,100 6,100 कल्पसूत्री अष्टप्रकारी पूजा 6,100 6,100 11,000 आगे समझ आ रहा है गुरु गोविंद का प्रवचन बाकी है ग्यारह हजार एक आगे समझ आ रहा है 11,000 एक बार 11,000 एक दो बार 11,000 आगे समझ आ रहा है 11,000 एक बार दो बार ढाई बार 11,000 तीन बार 11,000 11,500 11,500 12,000 बोलो 12,000 13,000 15,000 15,000 ही जाएगा 15,000 ही है 15,000 जाती 15,000 में बन जाएगा 15,000 18,000 21,000 अष्टप्रकारी पूजा 21,000 23,000 25,000 27,000 31,000 31,000 दो बार 31,000 33,333 36,000 36,000 36,000 एक बार 36,000 दो बार 36,000 36,000 तीन बार बोलो सर भगवान में कीजिए बाकी सालों गुरु भगवान के आगमन के बाद करीब 2 महीने हो रहा है 2 महीने में हमने गुरु भगवान की बुखार रीति से प्रवचन का लाभ उठाया है काफी सुंदर गुरु भगवान का प्रवचन होता है और समझने लायक प्रवचन होता है आप सभी महानुभावों को गुजारिश है पॉल्यूशन पर अगर 5 बाकी रहे हैं आप प्रवचन सुनने आए और गुरु भगवान को समझा है तो समझने की कोशिश करें तेजस सुरेश भाई शाह E2504 तेजस सुरेश भाई शाह E2504 जो गाया लाभ होता है उनके नाम की घोषणा होती है और आज सभी महानुभावों से निवेदन है कि आप साधारण खाते में भी यथाशक्ति यथा भावना आप अपना अमूल्य योगदान साधारण खाते में भी दें और परसों सत्यों की बोली जाएगी इसमें भी आप उदारता पूर्वक भाग लेकर अपने पुण्य का उपार्जन करें नाम बोलूं સૌથી પહેલા જીવરાજભાઈ બોલ્યા છે 11 ગાયનું બોલ્યા છે આવો જીવરાજભાઈ બધાને મોટું આપવાનું સાહેબ બધાને મોટું આપવાનું આવો જીવરાજભાઈ આપો વિપુલભાઈ ધન્યવાદ જેથી ગાયનું કેવો ચોખ્ખું ગીત છે જીનું ચોખ્ખું ગીત
છે યુવરાજભાઈ બોલો. કાકા જીવરાજજીની ઘેર છે ને હા મોટી છે મોટી બરણી હા ડબલ મોટી સાઈઝની કિશનભાઈ કિશનભાઈ હા એ 11 વાળા નહીં આપતો 11 વાળી 5 વાળી આ પાછું 11 કાકા એમને 11 લખજો પહેલા નામ બોલો અહીંયા મને તો એમ કે બધી ઓળખી. શું વાંધો ચલો લક્ષ્મીભાઈ નામ બોલો ઠીક કરજો બીનાબેન આપો મોટી કોણ છે બીનાબેન? ઠીક કરજો પાછું હા અચિત છે સચિત નથી અચિત કહેવાય અડાય રાયચંદભાઈ રાયચંદભાઈ હા રાઈટ છે. आओ बता हाथे आओ भाई हाथे अरे दोनों साथ में आओ मम्मी के साथ में आओ मोटी નામ પૂરો નામ શું છે રાયચંદભાઈ? रायचंदजी प्रेमची बंसाली હા रायचंदजी प्रेमची बंसाली પ્રેમજી बंसाली हाँ हाँ बरोबर बरोबर बहुत बहुत धन्यवाद राजेश कुमार इनने अपने 11 गाई છે राजेश कुमार જે પ્રાર્થના હાઈ ઓકે હા પ્રાર્થના હાઈ માંથી राजेश कुमार और एक क्या ઓકે ચલો તમારી ઈચ્છા હોય તો રાજેશ કુમારના નામે એક અને રાયચંદજીના નામે બને બને 11 हाँ 11 में 2 बार लिखा है राजेश भाई का नाम से और लिखना है तो 11 वाले 5 कर दो और ऐसा मामीर भाई 5 ना 11 करवा दो अगर मोटो लेવાનો ડબ્બો યાર ગીરની ગાય આ કોણ છે સાલેચા અભિપ્રાય નાય ચાલો અભિપ્રાય નાય જગદીશભાઈ 11 ગાય 11 લખાય એમને 5 કીધા. 11 નહીં આપું ને 5 જ છે 11 લખી લેજે વિપુલભાઈ 11 લખી લેજે 5 છે આ કઈ વાત 5 કરો ભારતજી પૂનમિયા બોલે ભારતજી ભારતમાંથી ફુકરાજી 2 ગાય અવિઘ્ન નાય ભારતમાંથી ફુકરાજી 2 ગાય અવિઘ્ન નાયમાંથી 1704 વેટ 1704 વેટ નથી આયા ચાલ પછી આપણે મીનાબેન કાંતિલાલજી 5 ગાય મીનાબેન કાંતિલાલજી દાફના 5 ગાય છે 2201 નથી આયા અને બરાબર કાલે પૈસે લઈ દીધો કાંતિલાલજી આપણે આ પૈસે લઈ દીધો બને એક છે
શાંતિલાલ ગોવાલાલ આજે ઈસ તો 1504 કે 1604 છે અને 5 ગાય લખાવી છે આજે લખી લો બેન હેકર 5 ગાય વેટ ટોટો 3 એક આપણે સર્કસ તરફથી છે એ 1702 બે ગાય આ બાજુ પાસે એ ભાઈ સર્કસ તરફથી છે બે ગાય સર્કસ તરફથી બે ગાય એ 17 હા એક હા 1 અમેરિકામાંથી છે સર્કસ બે ગાય બીજું કયું છે નગીનભાઈ હિંમતભાઈ બેડા નગીનભાઈ હિંમતભાઈ બેડા 5 ગાય રેટ 3302 આવી ગયા માજી આવો હમણાં તો લખાવી ગઈ છે હા કાલે કરો કાકા એમને લાલ સાડી બોલો ખેતમલજી 1502 ખેતમલજી 1502 પછી તેજસ 2504 11 ગાય છે નહીં ના આપણે લઈ ગયા બે ગાય સાદર બીજ લખાવી છે અશોક ચવાણ માંથી છે બે ગાય સાદર બીજ 2803 અશોક ટાવર માંથી કોઈ હોય તો આવી કરજો બે ગાય આપી દો નાના શું નામ છે તમારે એક સુધારો કરો અવંતી અપાર્ટ એક બે છે હા બે બે આપવાની બે ગાય છે ને બે આપ એક ગાય ભરતભાઈ જૈન W1801 ધન્યવાદ તપસ્વી છે વસ્તી તપના અને અત્યારના 6 કિલો છે પછી 18 પાવના છે એક ગાય કલા કિશોર ચાંદલિયા ભેંસ 2504 થોડા આગળ આવો ને શું અંદર છે दो है राहुल भरत मेहता 20.603 एक है सूरज भाई 3201 सूरज भाई वैस 3201 मधु ने दीपक संघवी गैस 1502 मधुबेन एक है सुनती लाल जी गैस 3003 दो गैस भरत मुदामल साकेरिया गैस 2004 भाई व्याख्यान बाकी आप जल्दी जाओ भरत मुदामल साकेरिया ठीक है एक पुनीत शाह 202404 पुनीत शाह 5 का मिश्रीमल आईदान जी 202203 मिश्रीमल आईदान जी 5 का है जयंती भाई विजय का एक का है पाँच गए
ધન્યવાદ. એની 5 ગેરંટી હવે આપણે જેને કંઈ કાયદા માટે લખાયું હોય એ બધાને વિનંતી છે કે ઓફિસમાં હિરાલેન્ડ કંપની રસીદ બુક બી છે,